ध्यान और प्रार्थना से आत्मविकास। संसार का अर्थ है गतिशील वस्तु। जगत निरंतर चलता रहता है, बदलता रहता है और इस परिवर्तन का भला बुरा प्रभाव निरंतर व्यक्ति के ऊपर पड़ा करता है। पर आश्चर्य का विषय है कि ये परिवर्तन किस में हो रहे हैं, इसका हम कभी स्मरण नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि हम दिशा भूले हुए मुसाफिर की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर इन सदैव पड़ने वाले संस्कारों को विवेक युक्त और सार्थक बनाना हो तो मनुष्य को बार बार यह विचार करना चाहिए कि ये संस्कार किस पर पड़ रहे हैं। सब प्राणी जीते हैं, उसी प्रकार हम भी जीते हैं और जैसे सब मरेंगे वैसे ही हम भी मर जाएंगे। यह कथन एक दृष्टि से सत्य ही है, पर इसमें जीवन रहस्य की कोई बात नहीं है। सब प्राणी जीते हैं, यह ठीक है, पर उनका प्रत्यक्ष अनुभव तो हमको नहीं है। जिस प्रकार अन्य व्यक्ति मरते हैं वैसे ही हम भी मर जाएंगे, यह भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मृत्यु का वास्तविक अनुभव तो मरने वाले को ही होता है। सारांश यह है कि बिना सोचे समझे और नित्य मनन स्मरण किए बिना हम अपने ऊपर पड़ने वाले संस्कारों का महत्व नहीं समझ सकते और उनका पढ़ना या ना पढ़ना हमारे हित की दृष्टि से व्यर्थ ही रहता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुख्य उपाय ध्यान और प्रार्थना ही है। व्यक्ति के जीवन को संकल्पित करने का कार्य इन्हीं से होता है। प्रार्थना का तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य अपने धर्मात्मा या ईश्वर भक्त होने का अभिमान करे, वरन वह अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में सदा सतर्क और जागृत रहे। यह प्रार्थना का उद्देश्य है। हम अपने भीतर की चैतन्य शक्ति को सहज ही में नहीं पहचान सकते। उसका बारंबार स्मरण करते रहना जीवन विकास के लिए आवश्यक है और इसके ध्यान तथा प्रार्थना द्वारा मनुष्य को अपने अंतर में प्रवेश करना चाहिए। इसका दूसरा उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में से आत्मविकास के लायक तत्व ग्रहण करना भी है। जिस प्रकार वृक्ष अपने बीज के गुण और शक्ति के अनुसार तत्वों को भूमि तथा वातावरण से ग्रहण करके अपना विकास करता है, उसी प्रकार आत्मा भी संसार में से अपने उपयुक्त संस्कारों को ग्रहण करके विकसित हो सकती है। ध्यान और प्रार्थना इस कार्य को सरल बनाते हैं। संसार यात्रा में इसके द्वारा बीच बीच में रुककर आत्मा की प्रगति का निरीक्षण किया जा सकता है। इस आत्म तत्व को निर्बल नहीं समझना चाहिए। वैसे तो सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु के मुकाबले में अल्प शक्ति वाली जान पड़ती है, पर वास्तव में उसमें बहुत अधिक शक्ति होती है। हमारी वाणी हमारे भीतरी भावों का आधा अधूरा रूप होती है, पर जब किसी कार्य का अवसर आता है तो हम अपने आंतरिक भावों के अनुसार ही काम करते हैं। दूसरी तरफ सबसे बलवान हमारे हाथ पैर ही होते हैं, पर जब वेदनाजनक घटना होती है तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं। इन उदाहरणों से यह मानना ही पड़ता है कि मनुष्य के आत्म तत्व में कोई ऐसी गूढ़ शक्ति मौजूद है जिसे हम ढूंढ सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। ध्यान के द्वारा मनुष्य को इस बात का अनुभव होता है कि आत्म तत्व कोई सबसे अलग, किसी से संबंध ना रखने वाला पदार्थ नहीं है। यह समस्त विश्व एक चेतना का महासमुद्र है। हमारी व्यक्तिगत चेतना भी उसी का एक अंश है। हमारी चेतना का विश्व चेतना के साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान प्राप्त होने से हमारी सामर्थ्य, स्थिरता और ज्ञान की वृद्धि होती है। परम तत्व की तरफ अधिमुख या उन्मुख होते ही उसकी शक्ति का व्यक्ति में संचार होता है। कमल जैसे ही उन्मुख होता है वैसे ही सूर्य की किरणें उसके दलों को प्रफुल्लित कर देती हैं। इसी प्रकार ध्यान तथा प्रार्थना द्वारा ईश्वर का स्मरण उपासना करने से उसकी समस्त शक्ति का झुकाव हमारी तरफ हो जाता है। पर्वत का दर्शन जिस प्रकार स्थिरता का भाव उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे उसका परिमाण कितना ही कम क्यों ना हो।
आत्मा का परमात्मा के साथ अल्प अंश में संपर्क होना शुभ है, पर इससे मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता। इसके लिए ध्यान और प्रार्थना का प्रयत्न निरंतर जारी रहना चाहिए। तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास, मोक्ष होना संभव है। पर इस प्रयत्न के होते हुए भी मनुष्य का संबंध संसार से टूट नहीं जाता, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसके सांसारिक संबंध अब भी कायम रहते हैं, पर अब उनके विषय में उसे उत्तम दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मनुष्य के कर्तव्य अथवा कर्तव्य परायणता में कमी नहीं करता है, वरन इसके कारण अनासक्ता और कर्तव्य कुशलता की वृद्धि होती है। जिस प्रकार आकाश, समुद्र, पर्वत, वर्षा, वसंत, वृक्ष, पुष्प, नदी, सरोवर आदि सांसारिक पदार्थों और घटनाओं को आत्मविकास का पोषक बनाया जाता है, उसी प्रकार सांसारिक संबंधों को भी मनुष्य आत्मदर्शन का साधन बना सकता है। जो सबके लिए हितकर कार्य है, उसका त्याग मुमुक्षु को नहीं करना है, वरन उस कार्य के द्वारा भी उसे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना है। इस कार्य के लिए उसे चेतना और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होगी, जो ध्यान और प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हो सकेगी। हमारी सनातन प्रार्थना का भाव यही है कि हम सत्य के दर्शन करें, हमारी बुद्धि शुद्ध बने और सत्य को प्राप्त करे, और सब मनुष्यों के लिए कल्याणकारक पदार्थों में प्रवृत्त रहे। सत्य दर्शन के बिना ना तो व्यक्ति का कल्याण हो सकता है और ना समष्टि का।